त्रिपुरा रहस्य अध्याय 8। तुम सत्य को जानते हो, फिर भी तुम बंधे क्यों हो। अध्याय 7 के अंत में हेमचूड ने श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का संपूर्ण शिक्षण प्राप्त कर लिया था। उसने समझ लिया था कि भगवान शुद्ध बुद्धि हैं, वह चेतना जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। उसने समझ लिया था कि उपासना निराकार भी हो सकती है और साकार भी, और दोनों ही लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। उसने यह भी समझ लिया था कि प्रयास और कृपा मिलकर साधक को मुक्ति तक ले जाते हैं। लेकिन एक बात अब भी उसे विचलित कर रही थी। हेमालिखा द्वारा कही गई वह महान उपमा, बुद्धि, अज्ञान, मोह, मन, विचार, इच्छा, क्रोध, लोभ की विचित्र कथा, वह उसे बौद्धिक रूप से समझ चुका था। वह जानता था कि प्रत्येक पात्र क्या प्रतीक करता है, लेकिन उसने अभी तक पूरी तरह यह नहीं देखा था कि यह कथा उसके अपने जीवन पर कैसे लागू होती है। उसने अभी तक यह नहीं जाना था कि वह कहानी वास्तव में उसकी अपनी कहानी है। अब अध्याय 8 में हेमालिखा सब कुछ स्पष्ट करती है। वह बंधन का रहस्य खोलती है। वह दिखाती है कि जीवात्मा अज्ञान के जाल में कैसे उलझ जाती है, और वह मुक्ति का रहस्य प्रकट करती है। कैसे बुद्धि भीतर की ओर मुड़कर विवेक प्राप्त करती है, मन को वश में करती है और अपने स्रोत में लौट जाती है। यह अध्याय कुंजी है। यह अब तक कही गई सभी बातों का अर्थ खोलता है। राजमहल। हेमचूड हेमालिखा के सामने बैठा है। उसका मन स्पष्ट और केंद्रित है। वह उस पहचान का अभ्यास कर रहा है जो उसने उससे सीखी थी। वह जागरूकता में विश्राम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे पुराने संस्कारों, पुरानी पहचान का खिंचाव महसूस होता है। प्रिय, मैं वैसा ही अभ्यास कर रहा हूं जैसा तुमने मुझे सिखाया। मैं जागरूकता में ठहरने का प्रयास कर रहा हूं। मैं भीतर की ओर मुड़ रहा हूं और मुझे बार बार आत्मा की झलक मिलती है, लेकिन फिर भी मैं पुराने संस्कारों का खिंचाव महसूस करता हूं। मैं अभी भी इस शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेता हूं। मैं अभी भी विचारों, इच्छाओं और भय में उलझ जाता हूं। मैं सत्य को देखता हूं, लेकिन उसमें स्थिर नहीं रह पाता। मुझे इस बंधन के बारे में और बताओ। मुझे उन शक्तियों के बारे में बताओ जो मुझे बांधे रखती हैं, और मुझे यह भी बताओ, मैं इन गांठों को कैसे काटूं। यह अभ्यासरत साधक का प्रश्न है। हेमचूड दर्शन से आगे बढ़ चुका है। वह श्रद्धा से भी आगे बढ़ चुका है। वह अभ्यास कर रहा है। वह आत्मा का अनुभव कर रहा है, लेकिन अब भी मुक्त नहीं हुआ है। उसे उन शक्तियों को समझना है जो उसे बांधे हुए हैं। उसे यह जानना है कि इन गांठों को कैसे काटा जाए। हेमालिखा का उत्तर उसके संपूर्ण शिक्षण का सार है। मेरे राजकुमार, अब तुम तैयार हो। तुम्हारे पास श्रद्धा है, तुम्हारे पास साधना है, तुमने आत्मा का अनुभव किया है। अब समय है कि तुम बंधन और मुक्ति के स्वभाव को पूर्ण रूप से समझो। क्या तुम्हें वह कहानी याद है जो मैंने तुम्हें सुनाई थी? मेरी माँ की कहानी, मेरी मित्र बुद्धि की कहानी। अज्ञान, मोह, मन, विचार, इच्छा, क्रोध और लोभ की कहानी। मैंने तुमसे कहा था कि वह एक मानचित्र है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि उसे कैसे पढ़ना है। मेरी माँ शुद्ध बुद्धि है। वह परमात्मा है। वह अपरिवर्तनीय चेतना है जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। विचार, भावनाएं, अनुभूतियां, शरीर, संसार। वही है जिसकी झलक तुमने क्रिस्टल महल में देखी थी। वही तुम हो। उसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। वह न जन्म लेती है न मरती है। उसमें जो कुछ भी प्रकट होता है उससे वह प्रभावित नहीं होती। जैसे दर्पण अपने भीतर दिखाई देने वाली छवियों से प्रभावित नहीं होता, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। वही सभी प्राणियों का वास्तविक स्वरूप है। यह अध्याय 8 की पहली शिक्षा है। आत्मा शुद्ध बुद्धि है, अपरिवर्तनीय चेतना है। कोई वस्तु नहीं, कोई अलग अस्तित्व नहीं। वह चेतना जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। वह दर्पण जिसमें सभी प्रतिबिंब दिखाई देते हैं।
वह महासागर जिस पर सभी लहरें उठती और गिरती हैं। और मैं वही हूं अभी भी, जब मैं स्वयं को इतना सीमित, इतना बंधा हुआ महसूस करता हूं। अभी भी तुम वही हो। तुम कभी उससे अलग नहीं हुए। तुम केवल भूल गए हो। तुम दर्पण में दिखाई देने वाली छवियों को देख रहे हो और स्वयं दर्पण को भूल गए हो। मेरी मित्र बुद्धि है। वह विवेक की शक्ति है। वह तुम्हारे भीतर का वह भाग है जो जानता है, जो भेद करता है, जो चुनता है। वह या तो आत्मा की ओर मुड़ सकती है या संसार की ओर। जब बुद्धि भीतर की ओर मुड़ती है, आत्मा की ओर, तब वह मुक्त होती है। वह स्वयं को आत्मा के रूप में जानती है। वह शांति में स्थित रहती है। लेकिन जब बुद्धि बाहर की ओर मुड़ती है, संसार की ओर, तब वह उलझ जाती है। वह आत्मा को भूल जाती है। वह मन, विचार और इच्छा के साथ अपनी पहचान बना लेती है और वह दुख भोगती है। यह अध्याय 8 की दूसरी शिक्षा है। कुंजी बुद्धि है। न मन, न शरीर, न इंद्रियां, बल्कि बुद्धि। विवेक की शक्ति, जानने की क्षमता, चुनने की क्षमता, मुड़ने की क्षमता। बंधन है बुद्धि का बाहर की ओर मुड़ना। मुक्ति है बुद्धि का भीतर की ओर मुड़ना। पूरा मार्ग इसी एक मोड़ में समाहित है। तो बुद्धि ही कुंजी है। वही शक्ति है जो यह तय करती है कि किस ओर मुड़ना है। हाँ, बुद्धि ही कुंजी है। बंधन है बुद्धि का बाहर की ओर मुड़ना। मुक्ति है बुद्धि का भीतर की ओर मुड़ना। श्रीमती अज्ञान वह है जो हमें यह भूलने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में कौन हैं। वह शरीर, मन और हमारे निभाए जाने वाले भूमिकाओं के साथ अपनी पहचान बना लेने की प्रवृत्ति है। वह चतुर और सृजनशील है। वह अनगिनत चीजें उत्पन्न करती है। सुख, दुहक, आशाएं, भय, इच्छाएं, द्वेष। वह बुद्धि को बाहर की ओर खींचती है, आत्मा से दूर ले जाती है। अज्ञान कोई शत्रु नहीं है। वह केवल एक शक्ति है, भूलने की शक्ति। और वह शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वह अनगिनत जन्मों से कार्य कर रही है। यह अध्याय 8 की तीसरी शिक्षा है। अज्ञान भूलना है। कोई दैत्य नहीं जिसे मारना हो, कोई शत्रु नहीं जिसे नष्ट करना हो। यह एक शक्ति है, हमारी वास्तविकता को भूल जाने की शक्ति। यह इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह जन्मों से आदतें बना रही है, पैटर्न बना रही है, स्वयं को मजबूत कर रही है। लेकिन इसे उलटा जा सकता है। यह मोड़ संभव है। बुद्धि अज्ञान के साथ कैसे जुड़ गई? बाहर की ओर मुड़कर, वस्तुओं के संसार में सुख खोजकर, अनुभव के भीतर प्रकट होने वाली चेतना के बजाय अनुभवों के साथ अपनी पहचान बनाकर। यह धीरे धीरे होता है। एक क्षण का विस्मरण, फिर दूसरा, फिर आदत, फिर एक जीवन, फिर अनेक जीवन। लेकिन इसे उल्टा जा सकता है। बुद्धि फिर से भीतर की ओर मुड़ सकती है। वह स्वयं को याद कर सकती है। वह अपने स्रोत में लौट सकती है। मोह ही मन है। वह अज्ञान का पुत्र है और बुद्धि का सहचर है। वह चंचल है, अस्थिर है, हमेशा गतिशील, कभी स्थिर नहीं। मन एक क्षण में कहीं भी जा सकता है। वह दूर देशों के बारे में सोच सकता है, अतीत की घटनाओं को याद कर सकता है, भविष्य के स्वप्न देख सकता है। लेकिन उसे कभी विश्राम नहीं मिलता। वह हमेशा कूदता रहता है, चलता रहता है, खोजता रहता है। मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह केवल एक उपकरण है। लेकिन जब बुद्धि मन के साथ अपनी पहचान बना लेती है, जब वह मन को ही स्वयं समझ लेती है, तब दुख आरंभ होता है। यह अध्याय 8 की चौथी शिक्षा है। मन शत्रु नहीं है, मन के साथ पहचान ही समस्या है। मन एक उपकरण है, सोचने, योजना बनाने, स्मरण करने, कल्पना करने के लिए। लेकिन जब बुद्धि कहती है, मैं मेरे विचार हूं, मैं मेरी भावनाएं हूं, मैं मेरी इच्छाएं हूं, तब दुख प्रारंभ होता है।
तब मन सेवक नहीं स्वामी बन जाता है। मैं समझ गया। मैं अपने मन के साथ अपनी पहचान बना रहा था। मैं सोचता था कि मैं मेरे विचार हूं, मेरी भावनाएं हूं, मेरी इच्छाएं हूं। इसी कारण मैं इतना अशांत था। इसी कारण मुझे कभी शांति नहीं मिली। विचार मन की पत्नी है। वह चतुर और परिवर्तनशील है। वह अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कोई भी रूप धारण कर सकती है। वह कोई भी संसार बना सकती है, सुंदर या भयानक, शांत या अराजक। 5 इंद्रियां उनके पुत्र हैं। उनके माध्यम से मन संसार में फैलता है। वह स्वाद लेता है, स्पर्श करता है, देखता है, सुनता है, सूंघता है। वह अनुभव एकत्र करता है, उन्हें वापस विचार के पास लाता है और दोनों मिलकर उन्हें स्वप्न में फिर से जीते हैं। यही चक्र है। मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है, अनुभव एकत्र करता है, उन्हें विचार के पास लाता है और फिर कल्पना में उन्हें दोहराता है। और जितना अधिक वह ऐसा करता है, उतना ही अपने स्रोत को भूल जाता है। यह अध्याय 8 की 5वीं शिक्षा है। कल्पना इस चक्र को बनाए रखती है। मन केवल अनुभव नहीं करता, वह अनुभवों को दोहराता है, उन्हें फिर से जीता है, नए अनुभवों की कल्पना करता है। यही संसार का चक्र है। लगातार बाहर जाना, लगातार दोहराना, लगातार खोजते रहना। और जितना अधिक यह होता है, उतना ही स्रोत भुला दिया जाता है। यही मेरे साथ होता है। मैं कुछ अनुभव करता हूं और फिर मेरा मन उसे बार बार दोहराता है। मैं उन सुखों की कल्पना करता हूं जो मैंने अभी तक पाए नहीं। मैं उन दुखों को फिर से जीता हूं जिन्हें मैं भूलना चाहता हूं। मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। इच्छा मन की दूसरी पत्नी है। वह अतृप्त है, हमेशा भूखी, कभी संतुष्ट नहीं। उसके 2 पुत्र हैं, क्रोध और लोभ। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है और अधिक की मांग करता हुआ। यह अध्याय 8 की 6ठी शिक्षा है। इच्छा ही दुख का स्रोत है। वह अतृप्त है, हमेशा भूखी, कभी संतुष्ट नहीं। उसके 2 पुत्र हैं, क्रोध जब इच्छा पूरी नहीं होती और लोभ जब इच्छा पूरी हो जाती है। मन जो इच्छा के साथ जुड़ा है कभी शांति नहीं पा सकता। वह लगातार चलाया जाता है, क्रोध से जलता हुआ, लोभ से ग्रसित। मैं इन शक्तियों को भली भांति जानता हूं। मैंने अपना पूरा जीवन इच्छाओं द्वारा चलाया है। जब मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहता था तो मैं क्रोध से भर गया, और जब मुझे मिला तो मैं और अधिक चाहता रहा, कभी संतुष्ट नहीं हुआ। 10 द्वारों वाला नगर यह शरीर है। ये 10 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, 2 निचले मार्ग और सिर का शीर्ष। यही वह स्थान है जहां मन निवास करता है। यहीं वह इच्छा, क्रोध, लोभ, 5 इंद्रियों, विचार, मोह, अज्ञान और हमेशा बुद्धि के साथ रहता है। यह अध्याय 8 की 7वीं शिक्षा है। शरीर वह नगर है जहां यह पूरा नाटक घटित होता है। न यह शत्रु है, न बंधन का स्रोत, बल्कि यह वह स्थान है जहां सभी शक्तियां एकत्र होती हैं, जहां मन निवास करता है, जहां पहचान और दुख का नाटक चलता है। तो शरीर एक नगर की तरह है, मन उसका निवासी है। इंद्रियां वे द्वार हैं जिनसे वह अंदर बाहर जाता है। इच्छा, क्रोध, लोभ उसके साथी हैं, और बुद्धि हमेशा वहां है, देखती हुई, लेकिन अक्सर भुला दी जाती है। प्राण, श्वास मन का मित्र है। वह नगर की रक्षा करता है। वह निरंतर चलता रहता है, सभी निवासियों की रक्षा करता हुआ। उसके बिना वे बिखर जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। जब मन थक जाता है तो वह बुद्धि की गोद में सो जाता है। तब बाकी सब भी सो जाते हैं और नगर शांत हो जाता है। उस शांति में जीवात्मा, जिसका प्रतिनिधित्व मैंने इस उपमा में किया है, बाहर निकलकर शुद्ध बुद्धि में लौट सकती है, आनंद में विश्राम कर सकती है। लेकिन जैसे ही मन जागता है, आत्मा को फिर लौटना पड़ता है। यह अध्याय 8 की 8वीं शिक्षा है। नींद मुक्ति का एक स्वाद है। जब मन शांत हो जाता है, जब इच्छा, क्रोध और लोभ मौन हो जाते हैं, तब आत्मा
अपने स्रोत में लौटती है। हर रात गहरी नींद में हम आत्मा का स्पर्श करते हैं। हम उसे पहचानते नहीं, लेकिन वह वहां है, हमेशा से। यही कारण है कि नींद इतनी शांतिपूर्ण होती है। यही कारण है कि हम ताजगी के साथ जागते हैं। आत्मा अपने घर लौट आई थी, भले ही कुछ समय के लिए। इसलिए नींद इतनी शांत होती है। कुछ घंटों के लिए मन विश्राम करता है। इच्छा, क्रोध, लोभ शांत हो जाते हैं और मैं आत्मा का अनुभव करता हूं, भले ही मैं उसे पहचान नहीं पाता। इस प्रकार अनेक जन्म बीत गए। मन जो बुद्धि से उत्पन्न हुआ और आत्मा द्वारा पोषित हुआ, फिर भी सदैव दुखी रहा। वह इच्छा द्वारा उछाला गया, क्रोध से जलाया गया, लोभ द्वारा तिरस्कृत हुआ, इंद्रियों द्वारा चलाया गया। वह जंगलों में, वीरानों में, प्रचंड गर्मी में, कड़ाके की ठंड में, गंदगी में, अंधेरी गुफाओं में, हर प्रकार के नरक में भटकता रहा। उसकी पीड़ा बुद्धि पर भी प्रभाव डालती थी और आत्मा जो बुद्धि से जुड़ी हुई थी, उसके दुहक में सहभागी बनती थी। यह अध्याय 8 की 9वीं शिक्षा है। दुख भूलने का परिणाम है। यह कोई दंड नहीं है। यह कोई कर्मफल के रूप में सजा नहीं है। यह केवल स्वाभाविक परिणाम है। बुद्धि का बाहर की ओर मुड़ना, मन के साथ पहचान बनाना, इच्छा से बंध जाना। आत्मा जो प्रेमवश बुद्धि से जुड़ी है, उसके साथ दुख का अनुभव करती है। यह अनेक जन्मों से चल रहा है, लेकिन यह समाप्त हो सकता है। अब मैं समझ गया हूं। मैं ही वह मन रहा हूं, इच्छा द्वारा उछाला गया, क्रोध से जलाया गया, इंद्रियों द्वारा चलाया गया। मैं अनेक जन्मों और अनुभवों में भटकता रहा हूं, हमेशा खोजता हुआ, कभी पाता नहीं। और इस पूरे समय आत्मा मेरा वास्तविक स्वरूप देख रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, लौटने के लिए तैयार थी। एक दिन बुद्धि गुप्त रूप से आत्मा के पास आई और सहायता मांगी। यही मोड़ है, यही वह क्षण है जो अभी तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि भीतर की ओर मुड़ने लगी है। वह प्रश्न करने लगी है, वह खोजने लगी है। यह अध्याय 8 की 10वीं शिक्षा है। मोड़ तब आता है जब बुद्धि सहायता मांगती है, जब वह स्वयं को मुक्त करने का प्रयास नहीं करती, जब वह और अधिक संघर्ष नहीं करती, बल्कि जब वह आत्मा की ओर मुड़ती है, सहायता मांगती है, स्वीकार करती है कि वह अकेले यह नहीं कर सकती। यही कृपा है, यही श्रद्धा है, यही मुक्ति की शुरुआत है। हां, मैं इसे महसूस करता हूं। कुछ बदल गया है। अब मुझे उन चीजों में संतोष नहीं मिलता जो पहले मुझे चलाती थी। मैं हर चीज पर प्रश्न कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसा खोज रहा हूं जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। आत्मा ने बुद्धि को सलाह दी कि वह एक योग्य पति को प्राप्त करे। उसका नाम है विवेक। विवेक वह शक्ति है जो यह जानती है कि क्या वास्तविक है और क्या अवास्तविक। वह जानता है कि आत्मा वास्तविक है। वह जानता है कि शरीर, मन, इंद्रियां, इच्छाएं केवल प्रकट रूप हैं। वह जानता है कि लहर समुद्र से अलग नहीं है और समुद्र ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। विवेक के साथ बुद्धि मन को वश में कर सकती है, उसे नष्ट करके नहीं, बल्कि शांत करके। क्रोध और लोभ को समाप्त कर सकती है, बलपूर्वक नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर। जब तुम जानते हो कि वे तुम नहीं हो, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित कर सकती है, दमन करके नहीं, बल्कि उनके द्वारा संचालित हुए बिना। इंद्रियां कार्य करती रहती हैं, लेकिन वे अब शासन नहीं करती। यह अध्याय 8 की 11वीं शिक्षा है। विवेक ही उपाय है। न संघर्ष, न दमन, न मन के विरुद्ध हिंसा, बल्कि विवेक, वास्तविक और अवास्तविक के बीच स्पष्ट पहचान। जब बुद्धि विवेक से जुड़ती है, तब वह मन को शांत कर सकती है, क्रोध और लोभ को पहचान सकती है,
और इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर सकती है, बल से नहीं बल्कि स्पष्टता से, लड़कर नहीं बल्कि देखकर। और फिर जब बुद्धि ये सब कर लेती है, तब बुद्धि आत्मा में लौट आती है। दोनों मिलकर शुद्ध बुद्धि में विलीन हो जाते हैं। वे आनंद में एक हो जाते हैं। यही मुक्ति है, यही स्वतंत्रता है, यही वह है जिसकी तुम खोज कर रहे हो। मैं यह कैसे करूं? बुद्धि विवेक को कैसे प्राप्त करे? वह मन को कैसे वश में करे? वह क्रोध और लोभ को कैसे समाप्त करे? साधना वही है जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं। पहला, जागरूकता में विश्राम करो। हर दिन, हर क्षण जब तुम्हें स्मरण हो, इस पहचान में ठहरो, मैं चेतना हूं, विचार मुझ में प्रकट होते हैं, भावनाएं मुझ में प्रकट होती हैं, शरीर मुझ में प्रकट होता है। मैं ये नहीं हूं, मैं वह हूं जिसमें ये प्रकट होते हैं। यही विवेक है, यही बुद्धि का भीतर की ओर मुड़ना है। दूसरा, मन को देखो। जब वह उछलता है तुम उसके साथ मत उछलो, उसे उछलने दो। तुम जागरूकता में स्थिर रहो। उसे ऐसे देखो जैसे एक माँ अपने चंचल बच्चे को देखती है, प्रेम से, लेकिन उसमें उलझे बिना। यही मन को वश में करना है। तीसरा, क्रोध और लोभ को पहचानो। जब क्रोध उठे, पूछो, कौन क्रोधित है? उत्तर, मैं चेतना हूं, क्रोध मुझ में प्रकट हो रहा है, मैं क्रोध नहीं हूं। जब लोभ उठे, पूछो, कौन लोभी है? उत्तर, मैं चेतना हूं, लोभ मुझ में प्रकट हो रहा है, मैं लोभ नहीं हूं। जब तुम उन्हें स्पष्ट देख लेते हो, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। वे ऐसे सर्प बन जाते हैं जिनका विष निकल चुका है। चौथा, इंद्रियों को दबाओ मत, लेकिन उनके द्वारा संचालित मत हो। इंद्रियां अपना कार्य करेंगी। तुम देखोगे, सुनोगे, चखोगे, स्पर्श करोगे, सूंघोगे, लेकिन तुम उनके दास नहीं रहोगे। तुम सुख का पीछा नहीं करोगे और दुख से भागोगे नहीं। तुम एक दर्पण की तरह बन जाओगे, सब कुछ प्रतिबिंबित करते हुए, लेकिन किसी से भी आसक्त नहीं। यह अध्याय 8 की 12वीं शिक्षा है। साधना स्पष्ट और सरल है। जागरूकता में विश्राम करो, मन को देखो, क्रोध और लोभ को पहचानो, इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करो, बल से नहीं, दमन से नहीं, पहचान से, स्पष्टता से, जो तुम हो उसी में स्थित होकर। और जब मैं यह करूंगा तब क्या होगा? बुद्धि आत्मा में लौट आएगी। आत्मा अपनी मूल अवस्था शुद्ध बुद्धि में लौट जाएगी। तुम उसी में स्थित हो जाओगे, अपरिवर्तनीय, स्वतंत्र। तुम संसार में जीते रहोगे। तुम अब भी राजा रहोगे, पति रहोगे, मनुष्य रहोगे, लेकिन तुम जानोगे कि तुम ये सब नहीं हो। तुम एक नाटक के अभिनेता की तरह होगे, भूमिका निभाते हुए, लेकिन यह जानते हुए कि तुम पात्र नहीं हो। सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन वे तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। वे महासागर की लहरों की तरह होंगे, उठते और गिरते हुए, लेकिन महासागर शांत रहता है। यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है, जीते जी स्वतंत्रता। हेमचूड मौन में बैठा है, इन शब्दों को आत्मसात करता हुआ। पहली बार वह संपूर्ण मार्ग को स्पष्ट रूप से देखता है। वह देखता है कि वह कैसे बंधा, वह देखता है कि वह कैसे मुक्त हो सकता है। वह उन शक्तियों को पहचानता है जिन्होंने उसे चलाया। अज्ञान, मोह, मन, विचार, इच्छा, क्रोध, लोभ। और वह उपाय भी देखता है, बुद्धि का भीतर की ओर मुड़ना, विवेक प्राप्त करना, मन को शांत करना, क्रोध और लोभ को पहचानना। अब मैं समझ गया हूं प्रिय, वह उपमा कोई कल्पना नहीं थी, वह मेरी कहानी थी। वह हर आत्मा की कहानी है। मैं ही वह बुद्धि रहा हूं, बाहर की ओर मुड़ा हुआ, मन के साथ पहचान बनाए हुए। मैं इच्छा द्वारा चलाया गया, क्रोध से जला, लोभ से ग्रस्त रहा।
मैं अनेक नगरों, अनेक शरीरों, अनेक जीवनों में भटकता रहा हूं, हमेशा खोजता हुआ, कभी पाता नहीं। लेकिन अब मेरी बुद्धि भीतर की ओर मुड़ रही है। मैं विवेक की खोज कर रहा हूं। मैं जागरूकता में विश्राम करना सीख रहा हूं। मैं मन को शांत करना शुरू कर रहा हूं। और एक दिन तुम्हारी सहायता से, कृपा से मैं अपनी मां में लौट जाऊंगा। मैं शुद्ध बुद्धि के साथ एक हो जाऊंगा। मैं मुक्त हो जाऊंगा। तुम पहले ही मार्ग पर हो मेरे राजकुमार। यह मोड़ पहले ही आ चुका है। शेष अपने आप होगा। धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, अभ्यास करो और कृपा तुमसे मिलेगी। अध्याय 8 की शिक्षा पूर्ण हुई। आइए संक्षेप में देखें कि हेमचूड ने क्या सीखा। 1. माता शुद्ध बुद्धि ही आत्मा है। वह अपरिवर्तनीय चेतना है जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम कभी उससे अलग नहीं हुए, हमने केवल भूल किया है। 2. बुद्धि विवेक की शक्ति है। वह या तो आत्मा की ओर मुड़ सकती है या संसार की ओर। बंधन बराबर बुद्धि का बाहर की ओर मुड़ना, मुक्ति बराबर बुद्धि का भीतर की ओर मुड़ना। 3. अज्ञान हमारा वास्तविक स्वरूप भूल जाना है। यह बुद्धि को बाहर की ओर खींचता है। यह जन्मों से सक्रिय है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। 4. मोह ही मन है। चंचल, अस्थिर, हमेशा गतिशील। जब बुद्धि मन के साथ अपनी पहचान बना लेती है, तब दुख शुरू होता है। 5. विचार कल्पना है। यह संसार बनाता है, अनुभवों को दोहराता है, चक्र को बनाए रखता है। इंद्रियां इसके साधन हैं। 6. इच्छा अतृप्त चाह है। यह क्रोध और लोभ को जन्म देती है। ये तीनों मन को निरंतर चलाते रहते हैं। 7. 10 द्वारों वाला नगर शरीर है। यही मन अपने साथियों के साथ निवास करता है। प्राण इस नगर की रक्षा करता है। 8. नींद मुक्ति का स्वाद है। जब मन शांत होता है, आत्मा शुद्ध बुद्धि में लौटती है। इसीलिए नींद सुखद होती है। 9. मोड़ तब आता है जब बुद्धि विवेक को खोजती है। यही अभी हेमचूड़ के साथ हो रहा है। यही हर सच्चे साधक के साथ होता है। 10. विवेक ही उपाय है। यह वास्तविक और अवास्तविक को पहचानता है। इसके साथ बुद्धि मन को शांत कर सकती है, क्रोध और लोभ को पार कर सकती है और इंद्रियों पर अधिकार पा सकती है। 11. साधना सरल है। जागरूकता में विश्राम करो, मन को देखो, क्रोध और लोभ को पहचानो, इंद्रियों पर अधिकार रखो, बल से नहीं पहचान से। 12. परिणाम है मुक्ति। बुद्धि आत्मा में लौटती है। आत्मा शुद्ध बुद्धि में विलीन होती है। यही जीवन मुक्ति है। इस प्रकार अध्याय 8 के अंत में हेमचूड़ को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह उपमा को समझता है, वह अपने जीवन को समझता है, वह उन शक्तियों को पहचानता है जिन्होंने उसे बांध रखा था, और वह उस मार्ग को भी देखता है जो उसे मुक्त करता है। उसके पास मानचित्र है, उसके पास विधि है, उसके पास श्रद्धा है, उसके पास साधना है। अब उसे चलना है, अब उसे अभ्यास करना है, अब उसे उस पहचान को गहरा करना है जब तक वह स्थायी न हो जाए। कुछ क्षण शांत बैठो और विचार करो, तुम इस उपमा में कहां हो?
क्या तुम्हारी बुद्धि बाहर की ओर मुड़ी हुई है, अज्ञान की रचनाओं में उलझी हुई? क्या तुम्हारा मन चंचल है, इच्छा द्वारा चलाया गया, क्रोध से जला हुआ, लोभ से ग्रस्त? क्या तुम 10 द्वारों के नगर में जी रहे हो, अपनी प्रवृत्तियों द्वारा जीवन से जीवन तक खींचे जा रहे हो? या क्या मोड़ आ चुका है? क्या तुम्हारी बुद्धि विवेक की खोज कर रही है? क्या तुम जागरूकता में विश्राम करना सीख रहे हो? क्या तुम मन को शांत करना, क्रोध और लोभ को पहचानना, इंद्रियों पर अधिकार पाना शुरू कर रहे हो? ये उपमा तुम्हारी कहानी है। यह मानचित्र तुम्हारे लिए है। यह मार्ग तुम्हें ही चलना है। अध्याय 9 में हेमचूड़ इस शिक्षण को गहराई से अपनाएगा। वह एकांत में जाएगा। वह उस पहचान का अभ्यास करेगा जो हेमालिखा ने उसे सिखाई। वह उन गांठों को काटना शुरू करेगा जिन्होंने उसे जन्मों से बांध रखा था। भीतर की यात्रा अब सच में आरंभ होती है। लेकिन अभी के लिए इस शिक्षण के साथ बैठो, इसे काम करने दो, पहचान को गहरा होने दो, इस मोड़ को स्थिर होने दो। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 8वां अध्याय समाप्त होता है, जिसे उपमा की कुंजी बंधन और मुक्ति का रहस्य कहा जाता है। जो राजकुमार उत्तर खोज रहा था, उसे कुंजी मिल गई है। जो गुरु उपमाओं में बोल रही थीं, उन्होंने अर्थ प्रकट कर दिया है। और यात्रा इच्छा के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक अब अपने सबसे गहरे चरण में प्रवेश कर चुकी है। यदि इस शिक्षण ने तुम्हें भीतर से स्पर्श किया है, तो उसे होने दो, उसके साथ बैठो, उसे काम करने दो। यह उपमा तुम्हारी कहानी है। यह मानचित्र तुम्हारे लिए है। यह मार्ग तुम्हारा है। पढ़ने के लिए धन्यवाद। मोड़ प्रारंभ हो, पहचान गहरी हो। तुम उसी में लौटो जो तुम सदैव से हो। शांति, शांति, शांति।